मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 237 और आज हमारा एक विषय अलग है। वह है कि हम अपने लक्ष्य को पाने में टैरो कार्ड से कैसे मदद ले सकते हैं। और आज हमारे बीच में मोनिका जी हैं और जो इसके विषय में अपना बताएंगी। और हम आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय मोनिका जी के विषय में कहें। आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार साहब। थैंक यू शर्मा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और एक विद्वान वक्ता के इंट्रोडक्शन का मुझे मौका दिया। मोनिका जी जो है पिछले करीब मोर देन 20 ईयर से टैरो कार्ड की रीडिंग कर रही हैं और ये चीज इन गाजियाबाद। कार्ड के अलावा मोनिका जी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी और चाइनीज में भी, दोनों में ही काफी अच्छे से काम कर रही हैं। और ये जो जितनी भी बाकी तकनीक है जैसे स्विच वर्ड वगैरह है, इन सभी की भी रेगुलर टीचिंग करती हैं। ये हमारे वर्ल्ड ऑफ विस्डम की फाउंडर डायरेक्टर हैं। वर्ल्ड ऑफ विस्डम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम प्राचीन भारतीय विद्याओं का पे निरंतर काम करते हैं और उसके में रेगुलर यहाँ पे टीचिंग दी जाती है। मोनिका जी रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। ये रेकी हीलिंग और टीचिंग दोनों में ही काफी समय लगाती हैं और पिछले बहुत सारी समय से इन सब में कार्यरत हैं। और जैसा कि मेरी पांडे जी से बात हो रही थी कि इन्होंने अपनी साधना से इन सभी चीजों के जानने की कोशिश की है कि क्या कहना चाहती है। इन्होंने बहुत साल बहुत साधना करी है इसके मर्म को समझने की। तो इसी के साथ मैं माइक अप शर्मा जी को वापस करता हूँ और मोनिका जी से अनुरोध है कि इसका थोड़ा सा जो पांडे जी चाह रहे थे थोड़ा इंट्रोडक्शन का विस्तार से दिया जाए जी। पांडे जी बहुत इंटरेस्टेड है इसके बारे में, इसका शायद जानने के लिए से प्रिंसिपल्स क्या है। क्यों पांडे जी अपना हाथ खड़ा कर दे, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो मैंने पांडे जी की बात सुनी थी, मैं कोशिश करूंगी कि जो भी उनकी क्वेरीज है उसका जवाब दे पाऊं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग ने टाइम निकाला। और आपके लिए अगर ये टैरो नया विषय है तो मैं बताना चाहूंगी कि ये 15th सेंचुरी से चला आ रहा है। पहले लोग इसका जो यूज होता था ना वो यूरोप में ज्यादा होता था। लोग इसे एज अ प्लेइंग कार्ड्स यूज करते थे। जब 18th सेंचुरी के बाद लोगों ने इसको फॉर्च्यून टेलिंग के लिए शुरू किया। अब ये 78 कार्ड्स का पैक होता है पूरा और हर कार्ड में एक अपनी पिक्चर बनी होती है। जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो जब हम शफल करते हैं उस समय वो अपने क्वेश्चंस को बोलता है तो उसकी वाइब्रेशंस इस कार्ड में आ जाती है। उसका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, वो हमें इन कार्ड से पता लग जाता है। अब जैसे कि अगर हम किसी के क्वेश्चन में ये पता करते हैं कि ये आ रहा है कि कुछ नई शुरुआत होनी है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी बताते हैं कि भाई कुछ नया शुरू होने वाला है। अब अगर आप ये कार्ड देख पाए तो इसमें कब बना हुआ है, ये 78 कार्ड्स के जैसे पैक है ना, उसमें उसके भी मतलब दो पार्ट है। एक मेजर आर्केना होता है, एक माइनर आर्केना। मेजर आर्केना में 22 कार्ड्स आ जाते हैं। वो हमारे लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो ये बताते हैं कि डेस्टिनी का कितना रोल है। और अगर जब माइनर आर्केना के हमारे स्प्रेड में ज्यादा कार्ड्स आ रहे होते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारी डेस्टिनी को हम अपनी एफर्ट से कैसे चेंज कर सकते हैं। माइनर आर्केना को भी हम 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक हमारे इमोशनल साइड को बताता है, एक हमारा ये बताता है कि हम उसके लिए कितना काम कर रहे हैं, एक पार्ट हमें ये बताता है कि कितनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे कार्ड्स के ऊपर कितना है, और कितना मनी का रोल है हमारे गोल अचीवमेंट में, वो सब हमें से पता लगता है। अब अगर एस की बात करें तो कोई भी एस हमें नई शुरुआत के बारे में बताता है। अब क्योंकि एस ऑफ कप है, ये हमारे इमोशंस को बताता है। तो जब भी हमारी रीडिंग में एस आ रहा है
इसका मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, बट ये शुरुआत सिर्फ आइडिया तक ही है। आपके पास कुछ एक अच्छा आइडिया है जो कि हो सकता है आगे चल के एक बड़े काम में बदल जाए। अगर एस ऑफ वॉन्ड की बात करते हैं हम, तो अगर ये आ रहा है तो काम फिजिकली कुछ ना कुछ शुरू होने जा रहा है, वो सिर्फ आइडिया तक रुका नहीं हुआ है। अब पे एस ऑफ पेंटिकल है, ये जब भी आता है तो लाइफ में अचानक कुछ नया आ जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में मतलब एक नया मोड़ आ गया। और जब ये एस ऑफ सॉर्ड आता है तो क्या है कि हमें क्लैरिटी आ गई है, हमें जो अपना गोल अचीव करना है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो है तो चारों ही एस, बट हर एक का जो कहने का समझाने का तरीका है वो अलग है। तो हमें अपने स्प्रेड में ये चेक करना पड़ता है कि नई शुरुआत हो रही है तो किस तरीके की हो रही है। अब हमें पर्सनैलिटी का भी पता लगता है। अब जैसे ये आप दो कार्ड देख पा रहे होंगे, एक फूल वाला है, एक मैजिशियन वाला है, दोनों ही नई शुरुआत कर रहे हैं, बट इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एक बच्चे वाली। ये आगा पीछा कुछ नहीं सोच रहा, बस आगे बढ़ रहा है कि देखा जाएगा जो होगा। और यही अगर हम मैजिशियन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सोच समझ के चलने वाला है, इसके पास रिसोर्सेस भी है, ये पूरी प्लानिंग से चला है। तो जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछने आता है, एक एक कार्ड की जो पिक्चर है वो हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताती है कि इस समय अगर वो काम शुरू करने जा रहा है तो वो किस टाइप का, इसको बहुत ही कैजुअली ले रहा है या पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हर पिक्चर की एक अपनी वैल्यू है और पिक्चर देख के ही हमें समझ में आ जाता है। इसको देखने के लिए बहुत सारे स्प्रेड्स हम निकालते हैं। एक सिंपल स्प्रेड होता है 3 कार्ड स्प्रेड, जिसमें जो सबसे पहला कार्ड होता है वो हमें बताता है कि जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पास्ट इन्फ्लुएंस क्या है, उसके ऊपर कैसा पास्ट रहा है जिसकी वजह से वो आज ही वाला क्वेश्चन उसके मन में आया है। जो प्रेजेंट कार्ड होता है वो हमें ये बताता है कि आज की पोजीशन उसकी क्या है, आज के टाइम में वो क्या सोचता है। और अगर हम थर्ड कार्ड की बात करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। अब फ्यूचर में भी है कि वो पॉजिटिव है। अब सिर्फ ये कह देना कि हाँ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें यस नो में इतने आंसर नहीं आते, क्योंकि ये पहले आपको ये बताता है कि जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है आपकी, किस किस टाइप की ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ सकती है जिसकी वजह से आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे। अगर हमारे कार्ड में सपोज करो सन का कार्ड आ गया तो ये सक्सेस को दिखाता है, बट सक्सेस भी कब मिलेगी, पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो हमें डिफरेंट कार्ड्स बताते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग कह रहे हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे या हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, और हमें पर्सनैलिटी में ये वाला कार्ड आ जाता है। अब इसमें क्या है कि 2 कप है जो उसको ऑफर हो रहे हैं और 3 गिरे हुए हैं, यानी उसको जो चीजें मिल रही है ना वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उदास खड़ा है। और जो चला गया है या जो चीज उसके पास नहीं है इसकी वजह से वो उदास है। तो क्या है, जब जो चीज आपको मिल रही है और आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये समय समय पे हमें गाइड करता रहता है कि हम अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो उसका रीजन क्या है। अब जैसे ये वाला कार्ड आता है, इसमें क्या है कि सब कुछ उसके पास ऑफर हो रहा है, ये नहीं है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में ना इतना खो जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। तो वो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि गोल अचीव करने में इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, सब चीजें हैं बट वो देखना ही नहीं चाह रहा है, आंखें ही बंद कर रखी हैं, इस वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे यही सिचुएशन है, कप्स है, उसको ऑफर्स है बट वो फिर भी पीठ दिखा के जा रहा है। यहाँ कार्ड ये बताता है कि जो उसको आज के टाइम में मिल रहा है ना उससे वो खुश नहीं है, या उसका वो गोल ही नहीं है
मतलब आप आर्ट्स के स्टूडेंट को जबरदस्ती साइंस दिला दो तो वो क्या करेगा, उसे तो वो पसंद नहीं आएगा ना, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। तो ये कार्ड हमें बताता है कि जिस चीज के लिए आप बने हो आप उस पे काम नहीं कर रहे हो। अब एक कार्ड ये आता है, इसमें भी वो पर्सन भाग रहा है। अब यहाँ ये थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये पर्सन काम ही नहीं करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये अपनी परेशानियों से भाग रहा है, उसको फेस ही नहीं करना चाहता है। अब उसके रीजन भी क्या है, एक कार्ड ये आता है कि आंखों पे पट्टी बांध रखी है, जो रियलिटी है, जो हमारे पास ऑप्शंस है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं बट क्या है हम देख ही नहीं पा रहे हैं, सच्चाई क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, क्योंकि सब बहुत कुछ बड़ा बड़ा पाना चाहते हैं पर हर कोई तो नहीं पा सकता ना, वो पोटेंशियल भी होना चाहिए उसमें। तो ये पिक्चर हमें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करती चलती है। आप जैसे एक ये कार्ड है, ये हार्ड वर्क का कार्ड है। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, ये यहाँ पे गाइड करता है कि आप उसमें बिल्कुल दिल लगा के काम कीजिए, अगर आप करेंगे तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। अब ये कार्ड आ जाता है, डेथ का कार्ड आ गया जैसे। अब ये मेजर चेंज को दिखाता है, अब जरूरी नहीं कि पर्सन की डेथ ही होने वाली है, वो ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, या आप उसके लिए तैयार हो जाइए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जिस रूटीन पे आप चल रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा। कई बार ये होता है कि हम अकेले काम कर रहे होते हैं और हमें किसी पार्टनर की जरूरत होती है, तो हम ये वाला कार्ड आता है, तो किसी ना किसी का अगर हम अपना साथ मिलाएंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई ये पूछता है कि मुझे शादी के लिए पूछना है और ये वाला कार्ड आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है, तो पार्टनरशिप में भी, लव रिलेशनशिप में भी ये कार्ड बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरीके से एक ये एम्प्रेस का कार्ड है। नॉर्मली क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है, ये एक फीमेल एनर्जी को दिखाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल्स काम करती हैं बट अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देती हैं, तो ये बताता है कि ये टाइम है अपने ऊपर ध्यान देने का। और अगर ये किसी मेल के में आ जाए तो किसी ना किसी फीमेल का बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, या वो, ये उसकी मदर भी हो सकती है, ये उसकी सिस्टर भी हो सकती है, उसकी वाइफ भी हो सकती है। तो अगर ये एज अ सजेशन अगर उस तरफ आ रहा है तो आप किसी ना किसी फीमेल की हेल्प लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको गोल अचीवमेंट के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, 2-4 लंबी गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल सीधा बैठिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेपर पे अपना गोल लिखना है कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है। उसके बाद उनको कहते हैं कि आप ये लिखो और 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, चाहे तो आप एक गिलास पानी पीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो कार्ड्स को शफल करता है और अपने क्लाइंट को कहता है कि आप अपने क्वेश्चन को बोलिए। जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोलता है उसकी वाइब्रेशंस इन कार्ड्स में आने लगती है। तो जब उसको लगता है कि मेरा क्वेश्चन हो गया है, उसके बाद हम कहते हैं कि आप इसको 3 बार कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो सा भी डेक उसको पसंद आए हम उसको स्प्रेड करते हैं। अब अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, एक स्प्रेड का नाम है हॉर्सशू स्प्रेड, उसको अगर हम करते हैं तो जो पहला कार्ड होता है ना, वो पास्ट को बताता है कि ये गोल मैनिफेस्टेशन में पास्ट का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इस पर्सन के ऊपर। कोई नेगेटिव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से वो अपनी गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हो। तो सबसे पहले हम उस कार्ड को देखते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं उस कार्ड से रिलेटेड कि भाई कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट के ऊपर, आज की इस पर्सन की सिचुएशन क्या है, क्या वो एक्चुअली में गोल अचीव करना भी चाहता है या सिर्फ बातें ही हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक कार्ड पर आते जाते हैं और हमारा क्लाइंट उस पर फोकस करता है,
तो चीजें उसको भी क्लियर होती जाती है। जब प्रेजेंट की बात हो गई कि इस समय इसकी सिचुएशन क्या है, कैसा इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जब वो चीजें क्लियर हो जाती है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या है, जो उसके आसपास का वातावरण है वो कैसा है, क्या वो उसको हेल्प करता है गोल अचीव करने में। उसके बाद हम ऑब्स्टिकल्स पे आते हैं। अगर वो इस गोल को पाने के लिए मेहनत करता है तो किस किस टाइप के ऑब्स्टिकल्स उसे आ सकते हैं। अगर एक कार्ड में हमें समझ नहीं आता है या उसको क्लियर नहीं होता है तो हम एक सपोर्टिंग कार्ड में निकालते हैं, बट उससे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो जाते हैं। अब हो सकता है कि वो इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं हो, या कहीं ना कहीं मनी का कार्ड आ रहा हो, पैसों की वजह से वो गोल अचीव नहीं कर पा रहा है, या फिर नेगेटिविटी बहुत है। अगर सॉर्ड्स वाले कार्ड आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है। उसके बाद हम आते हैं एटीट्यूड पर, कि और लोगों का एटीट्यूड उसके प्रति क्या है, तो उससे भी चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। जब हमें सब ये ऑब्स्टिकल्स, एटीट्यूड सब पता लग जाता है, उसके बाद हम आते हैं कि उसको क्या करना चाहिए गोल अचीव करने के लिए। जो नेक्स्ट कार्ड होता है वो ये बताता है कि क्या क्या चेंजेस उसे अपने लाइफ में लानी चाहिए जिससे कि वो अपने गोल को पा सके। उसके बाद आते हैं हम फाइनल आउटकम पर, इस पूरे प्रोसेस के बाद कि कैसा रहेगा। अब अगर हो सकता है कि जो फाइनल आउटकम आया वो अच्छा नहीं हो, फिर हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हमें कैसे कैसे दूर करना है, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि आप अपने गोल को रोज 10 बार लिखिए और बिल्कुल क्लियर रहिए, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है गोल अचीवमेंट में। तो इस तरीके से बहुत सारे स्प्रेड्स भी होते हैं। अगर किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तब भी हम ये देखते हैं कि इस समय इस पर्सन की क्या थिंकिंग है, जो उसका स्पाउस है या पार्टनर है वो क्या सोच रहा है। और थर्ड कार्ड से हम पता करते हैं कि इनका क्या इनपुट है इस रिलेशनशिप को चलाने में, मेल का भी और फीमेल का भी। और हम उसके बाद क्या ऑब्स्टिकल आ रही है, हम क्या इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं कि इनकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और फिर हम फाइनल आउटकम पर आते हैं। तो अगर किसी की भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, हर तरीके की प्रॉब्लम हमें ये पिक्चर ही बता देती है। तो अभी अगर किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में तो पूछ सकते हैं। आपका कंप्लीट हो गया क्या उद्बोधन, मतलब या कैसे? नहीं, मुझे था कि अगर कोई डाउट हो तो मैं अच्छा उसमें अच्छा क्लियर अच्छा कर अच्छा। दूं। वैसे हम लोग ना अभी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम उसके बाद रखते हैं, अगर अच्छा, आपको रखना हो तो जैसे है ना, ठीक है ना? आप अपनी बात कह लीजिएगा, उसके बाद रख लेंगे, ठीक है? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ, अगर ऑब्स्टिकल में हमने ये माना कि ये वाली दिक्कत आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उस पर्सन को ना धोखा मिला है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ये जितनी भी पिक्चर्स होती हैं ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होती हैं, और ये एलिमेंट को भी बताती है कि किस एलिमेंट की कमी आ रही है जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। जैसे ये कप वाले जो हमारे कार्ड्स होते हैं ये हमारा वाटर एलिमेंट को बताते हैं, जो जितने भी सॉर्ट्स वाले कार्ड होते हैं ये हमारे एयर एलिमेंट को बताते हैं। तो अगर वास्तु दोष में भी कहीं आ रहा है तो भी हम टैरो कार्ड की हेल्प ले सकते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट खराब आ रहा है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1-to-1 सेशन चाहिए होता है, क्योंकि ये उसकी वाइब्रेशंस इन कार्ड्स पर आना बहुत जरूरी है। और अब जैसे ये वाला आया, ठीक है, ये पॉवर्टी का है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैसों की तंगी है जिस वजह से परेशानी आ रही है। बट क्या है, हेल्प भी अवेलेबल है। अब अगर वो पर्सन जहां हेल्प अवेलेबल है वहां ले लेता है
तो उसका काम बन जाए। बट उसका एटीट्यूड क्या है, वो अवेलेबल है, वो तब भी चला जा रहा है और इसलिए वो परेशानी में है, या वो उस हेल्प को कहीं बाहर ढूंढ रहा है जबकि वो इजीली उससे आसपास ही मिल सकती है। तो ये एटीट्यूड भी बताता है कि वो पर्सन कैसा है। और जो हमारे हर सूट में 4-4 कोड कार्ड्स भी होते हैं। एक किंग वाला होता है, वो हमें मैच्योर पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि अगर जो भी क्वेरेंट है उसका वो किंग वाला कार्ड आया है तो यानी वो काफी मैच्योर पर्सन है, वो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अगर यही क्वीन वाला कार्ड आ जाए तो ये फीमेल एनर्जी को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं फीमेल का इन्फ्लुएंस है। बट फीमेल भी क्या है, काफी समझदार है। अब वो इमोशनली अच्छी है या प्रैक्टिकल है, ये हमारे अलग अलग कार्ड्स बताते हैं। उसके बाद जो हमारे ये नाइट वाले कार्ड्स आते हैं, ये एक टीनेजर को बताते हैं। अब वो क्या होते हैं, थोड़े से जल्दबाज होते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं। और जो पेज वाले कार्ड्स आते हैं वो ये बताते हैं कि अभी ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, अभी ये उतना प्रॉपर चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। तो किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो भी हम इन कार्ड से पता लगा सकते हैं। तो अगर जैसे ये नाइट ऑफ कप्स आया, क्या है, अब ये नाइट है तो मतलब टीनेजर वाली एनर्जी है, मतलब जो काम होना है ना, अगर हम फ्यूचर में भी देखें तो वो बहुत जल्दी होगा। अब ये कप लेकर आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई ऑफर आपको मिलने वाली है। फ्यूचर के लिए जब भी हम कार्ड्स प्रेडिक्ट करते हैं तो पिक्चर को ही देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। अब साथ में अगर ये वाला आ गया कार्ड, मून वाला कार्ड आ गया, अब क्या है कि आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हो इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बट अगर आप बढ़ते गए तो आप इस चीज को पार कर लोगे। जहां अगर आप डर गए तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक एक पिक्चर अपने आप में कंप्लीट चीज बता देती है। अब हमने फ्यूचर में मान लो 3 ही कार्ड ले लिए, ये पेज वाला कार्ड आ गया, ये मून वाला आ गया और ये आ गया नाइट ऑफ कप्स आ गया। इट मीन्स कोई ना कोई ऑफर तो जरूर हमें मिलने वाली है, बट जो ऑफर हमें मिलेगी उसका रास्ता बड़ा हमें पहले डराने वाला लगेगा कि हम एक्चुअली में ये ऑफर जो हमें मिल रही है तो वो हम कर भी पाएंगे या नहीं। वो चाहे जॉब की हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, बट क्या है, कर पाएंगे या नहीं, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब ये है पेज ऑफ सॉर्ड। पेज क्या है, ये एक बच्चे को दिखाता है, यानी ये पर्सन अभी उतना मैच्योर नहीं है कि ये किसी भी चीज को हैंडल कर पाए। तो काम होने में फिर हम कहते हैं कि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि डर भी है और इमेच्योरिटी भी है। तो बट ऑफर जरूर है। फिर भी अगर हमें डाउट होता है तो हम एक फाइनल आउटकम का निकालते हैं। उसमें जैसे अब ये हमारा है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ठीक है वो डर रहा है, अभी इमेच्योर है, बट फिर भी चांसेस है कि वो अगर इसको सीरियसली लेता है काम को तो वो इसको पूरा कर सकता है। तो इस तरीके से हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब निकालते हैं। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। पांडे जी का सवाल। मैं तो प्रमुख वक्त्री जो है उनसे विद्या को समझने का प्रयास कर रहा था। जिस विद्या को मैं जानता ही नहीं उसमें क्या प्रयास करूंगा, वह प्रश्न नहीं करना चाहिए मुझे। मैं कोशिश कर रहा था जानने की कि क्या प्रोसेस क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये 78 कार्ड जो है उनको समझा जाए सबसे पहले कि 78 कार्ड हैं क्या। तो ये इसके बारे में जानने के बाद ही फिर अब बात हो सकती है जो आप बता रहे हैं आप। हाँ जी, क्योंकि वो पिक्चर ही अपने, हाँ जी, पिक्चर ही अपने आप में सब कुछ बताती है। तो जब तक आपको कार्ड्स का नहीं पता हो तब तक कहना मुश्किल होता है, बट एक बार कार्ड समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है। इसका क्या सिद्धांत समझते हैं कि जब कार्ड खोलेगा कोई आदमी तो उसके वाइब्रेशंस उसमें चले जाएंगे, इसकी आपका जो रिजल्ट होता है वो कितने % सही निकलता है? देखिए वो 70 to 80% सही निकलता है। अब ये है कि जैसे कार्ड्स ने कंडीशन बताई
पर्सन को वो फॉलो भी तो करे ना। सिर्फ होता क्या है कि नॉर्मली कई लोग होते हैं, होगा या नहीं होगा, बस यस नो में रुके रह जाते हैं, ठीक है, उनको ये होती है। बट जो उनको सजेशंस दी जा रही होती है उसको 50% लोग फॉलो नहीं करना चाहते एक्चुअली में। अब इमोशनल इश्यूज है तो उसको तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ना। एक इसका था कोई साइंटिफिक बेसिस है इसका, कोई है नहीं साइंटिफिक सर ये साइंटिफिक बेसिस तो ये है कि काफी हद तक ये सही रहते हैं, और ऐसे आप प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये बहुत हेल्प करते हैं। नहीं, जैसे रेखी है, अभी एनर्जी कंसंट्रेशन है, वो एक साइंटिफिक बेसिस है, वास्तु है, बिल्कुल कैलकुलेशंस हैं, ऑल दो। इसमें भी कैलकुलेशंस है सर, हर एक चीज की, हर कार्ड्स की टाइमिंग है प्रॉपर, इस पे भी बहुत रिसर्च हुई है। प्रॉपर टाइमिंग इससे पता लगती है क्या पर्सनैलिटी है, और काफी अच्छे से पता लगती है। अभी मेरे साथ एक दो स्टूडेंट्स भी है मेरी। डॉली जी, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। डॉली जी का पहले मैं परिचय करा दूं। डॉली जी जो है, शी हैज डन पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूएसए। इन्होंने यूएसए में रह के कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करी है, और डॉली जी वर्तमान में शिवनाथर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो डॉली जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने टैरो ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए मोनिका जी से सीखा हमने, बहुत फैसिनेटिंग लगा था और तब सीखा था। बट टैरो बहुत हेल्पफुल है। मोनिका जी ने अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया आपको कि क्या कर सकते हैं, बट बहुत डीप है टैरो। और जहाँ तक साइंटिफिक प्रूफ की बात है, वैसे तो वैलिडेशन करना मुश्किल है साइंटिफिकली, लेकिन कई बारी हमने नोटिस किया है, मैं किसी प्रॉब्लम के लिए कार्ड निकालती हूँ, मोनिका जी निकालती है, और सेम कार्ड्स निकलते हैं। और काफी जैसे हमारे चक्रास हैं, हमारे इमोशनल इश्यूज हैं, हमारे पास्ट लाइफ ट्रॉमाज हैं, उनको कैसे हील करें, आगे अपनी लाइफ में क्या चेंजेस सॉरी, ये सब चीजें भी बहुत हेल्प करती हैं टैरो कार्ड्स। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, और मैंने अपनी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस किए टैरो कार्ड्स के वजह से। ये प्राणिक हीलिंग में तो नहीं आता, नहीं, इट इज नॉट इन द लाइन विद प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में नहीं आता। एक और स्टूडेंट है मेरी, रेणु जी। आप रेणु जी का परिचय करा दूं। कैसा रहा? मैं रेणु जी का पहले परिचय करा दूं। रेणु जी हमारे वर्ल्ड उत्सव में जुड़ी हुई हैं, एंड रेणु जी, शी हैज आल्सो डन पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कहने मतलब ये है कि बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग ही इसको ज्वाइन कर रहे हैं। रेणु जी, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। ये जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना कि साइंटिफिक बेसिस क्या है, इवन हम लोगों को भी ऐसे ही लगता था कि बीइंग साइंस स्टूडेंट वी नेवर हैड फेथ, एटलीस्ट मी, कि ये क्या है और मतलब कैसे होता है। लेकिन जब सीखा इसको तो वी वर अमेज्ड कि आप जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड्स आते हैं। एक क्वेश्चन दो, जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते गए विश्वास बढ़ता गया। जैसे कि डॉली जी ने बताया, एक ही क्वेश्चन का चाहे मैं कार्ड्स निकालूं, चाहे मोनिका जी निकाले, चाहे डॉली जी निकाले, हम लोग को सेम कार्ड्स आते हैं ऑलमोस्ट। तो इससे ये कोई डिवाइन एनर्जी है जो आप अपनी इंट्यूशन से मतलब करके आप इस पे कार्ड्स निकालते हैं। और इसको, इस कार्ड्स को हम लोग ऐसे नहीं रखते कि जैसे आप कोई भगवान की चीज रखते हैं ना, ऐसे इसको भी हम लोग को बहुत प्योरिटी से रखना पड़ता है। इसको लेके हम लोग मेडिटेट भी करते हैं। इसको जैसे आप बोल रहे थे क्लियर, मतलब ये कई सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हम इसको डिवाइन एनर्जीज को इसमें लाते हैं। कई बार अगरबत्ती यूज करते हैं, कई बार हम लोग इवन रेकी से भी इसको चार्ज करते हैं, सनलाइट में रख के चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये साइंस ही है, लेकिन आप इसका प्रूफ मांगोगे तो दैट इज नॉट, मतलब वो आपको खुद में आप जब करेंगे तो शायद यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन दिस। एटलीस्ट मैं तो एग्जाम्पल हूँ इसका, क्योंकि जब टैरो की बात मैं कभी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन सीखने के बाद आई कैन से फर्स्ट यू यूज इट, यू नो अबाउट इट, देन यू कम टू द कंक्लूजन कि ये कैसा है। मोनिका जी, आप कोई लिटरेचर या बुक कोई रिकमेंड करती हैं इसके लिए? सर ऐसी स्पेसिफिक तो कोई बुक नहीं है। आप कार्ड्स लेते हैं तो एक उसके साथ आती है, बट आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत मटेरियल मिलेगा आपको।
आप कोई रिकमेंड करती? नहीं, पर्सनली मैं नहीं करती हूँ कोई खास बुक। ये मेरी अपनी रिसर्च है, 20 ईयर्स से मैंने कहीं से नहीं सीखा था, मैंने ये प्रॉपर यूज करके, ये मेरी खुद की रिसर्च है और जो मैं अपने नहीं, जैसे आप जो बातें बता रही हैं जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और इनके इमोशंस वगैरह, हाँ तो इसके लिए कोई गाइडलाइंस तो कहीं पर रिटन है कि केवल ये आप अपने अनुभव से ही बताते? जैसे आपने कोई 78 कार्ड है, जी तो जी मुझे तो पहले क्यूरियोसिटी ये होगी कि मैं 78 कार्ड्स के बारे में जानूं जी। कि 78 कार्ड तो कहीं लिखा हुआ है कि आप ही के पास आना पड़ेगा सीखने के लिए कि भाई ये कार्ड क्या है, क्या बताए? कोई रिटन डॉक्यूमेंट है कोई इसके? नहीं है सर, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको इतने नहीं, मिलेंगे। आपको अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, मैं बहुत तो पूछा मिलेंगे, आपको रिकमेंड करते हैं। स्पेसिफिक मैं नहीं कोई कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी बहुत सारे आ गए हैं। जो मैं यूज करती हूँ वो राइडर एंड वेट के ट्रेडिशनल कार्ड्स यूज करती हूँ। मतलब 78 जो कार्ड्स आप बता रहे हैं, इसके अलावा भी कोई पैक बनाए गए? बहुत सारे पैक हैं आजकल, बहुत सारे पैक हैं, एंजल कार्ड्स और लव कार्ड्स बहुत सारे आ गए, बट मैं ट्रेडिशनल कार्ड्स यूज करती हूँ। आजकल बहुत वैरायटी है, बट हेल्पफुल है। बहुत सुंदर। देखिए, विद्या तो जैसे अजय जी बता रहे थे, मेडिटेशन, साधना, सिक्स सेंस सबके ऊपर है, फिर अनुभव के साथ आप और इसे निष्णात होते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं। ये अनुपमा जी हमारे बीच में, शायद इन्होंने भी टैरो सीखा है ना अनुपमा जी? अट्रैक्टिव तो है। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। नमस्कार अजय सर, मोनिका जी। नमस्कार। मैंने आपसे, हाँ मैंने वैसे टैरो सीखा हुआ है, बट टैरो सीखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल मैंने सीखा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे जब सबसे पहले 2 क्वेश्चन सीखने से भी पहले आपसे अपने घर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में ही क्वेश्चंस किए थे, और आपने जो आंसर्स दिए थे, जैसे मैंने एक अपने बेटे के जॉब के बारे में पूछा था, रियली मतलब अमेजिंग आंसर ये, जैसे कि वो बिल्कुल परफेक्ट उसकी 1 साल में ही लगी थी जॉब। जो आपने कहा था मैं बिलीव नहीं कर रही थी, मैंने कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, 1 साल तक के ये बाकी में ऐसे ही बैठा रहेगा, लेकिन रियली में वो 1 साल बाद और इतनी अच्छी जॉब लगी, जैसे आपने बताया था कि बहुत अच्छी वाली जॉब लगेगी, और वो सब मतलब आंसर आपके प्रेडिक्शन जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी आपकी। थैंक यू। रियली में आप बहुत अच्छा आप प्रेडिक्ट करते हैं। तो मैम पामिस्ट्री से कैसे डिफरेंट हुआ ये? पामिस्ट्री से? हाँ जी, पामिस्ट्री तो आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो बताती है ना कि कब कैसे जा रहा है, हाँ जी, कब ये लाइफ वाइब्रेशन हो रही है। हाँ, अच्छा, बट ये आप जब निकालते हैं ना क्वेश्चंस, हाँ उस जी, टाइम जो आपका माइंड फ्रेम होता है, जैसे अब मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं हैंडराइटिंग भी एनालाइज करती हूँ, तो अब जैसे ये है कि पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है कि क्लाइंट कहीं ना कहीं पास्ट इश्यूज बहुत सारे हैं, तो फिर हम उसकी हैंडराइटिंग भी चेक करते हैं कि हाँ क्या दिक्कत है, मतलब कहाँ वो अटका हुआ है, उसकी हैंडराइटिंग भी हमें बहुत हेल्प करती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन भी काम करते हैं। हाँ, बट अगर जरूरी नहीं कि देखिए सबको हैंडराइटिंग का आता हो, बट ये अपने आप में कंप्लीट साइंस है। हाँ, और इसमें अच्छा, ये डिस्टेंस भी हो जाता? हाँ जी, मगर जैसे डिस्टेंस हीलिंग होती है, डिस्टेंस से भी इसका इफेक्ट होता है जी। लॉकडाउन में तो डिस्टेंस वाला ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ बैठ के फंस किया, मैं कुछ पूछना चाहूँ या कुछ कार्ड निकालना चाहूँ, क्या हो जाता है ऐसे भी? हाँ जी, हो जाता है, बट अगर आप अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर अलग से अगर आप लेना, क्योंकि वाइब्रेशंस कैच करनी होती हैं, वो एक ग्रुप में तो वो ग्रुप वाला ही रहता है, बट अगर आप प्रॉपर एक लेना चाहते हैं तो आप नंबर ले लीजिएगा, आप बिल्कुल पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे डिस्टेंस हीलिंग तो बहुत इफेक्टिवली काम करती है। नहीं, ये भी करता है, ये भी करता है। नहीं तो वाइब्रेशन, जैसे सत्संग में बैठ के पूछ रहा हूँ, मैं अपने गृहस्थ में बैठ रहा हूँ, तो डिफरेंट जगह डिफरेंट वाइब्रेशन। जब आपकी या जो भी टैरो कार्ड रीडर है उसकी बात होगी ना 1 to 1, तो वो हम कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, अभी जैसे क्या है कि बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, बट अगर आप प्रॉपर कोई अपनी गाइडेंस चाहते हैं तो आप कभी भी, जो भी अभी है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक जनरल आपको पूछना हो तो है, हमारे सब बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, बट अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उसके लिए 1 to 1 होना ज्यादा अच्छा है, तभी हम वाइब्रेशंस को थोड़ा अच्छे से कैच कर सकते हैं।
अब इसमें नंबर्स भी होते हैं तो थोड़ी थोड़ी हम न्यूमरोलॉजी भी अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू और सर। जैसा कि हमारे जूम पर एक ये होता है कि हम लोग एक विचार के साथ अपना समाप्त करते हैं, उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। और आज का जो विचार है वो ये है, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। तो ध्यान अपने छोटे छोटे कदम पर लो जो आप उस रोज रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी, यही चीज आप कर रहे हो। आइए 3 बार हम लोग का उच्चारण कर लेते हैं अपने ब्रह्मांड के अंदर जो ओम शांति 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 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।